हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट। सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी लोग जून के एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं, आई होप उन लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। जिन लोगों ने अभी दिसंबर का एग्जाम दिया है और उनको लगता है कि भाई मेरा नहीं हो सकता है क्लियर, तो अभी रिजल्ट आने का या फिर आंसर कीज आने का वेट मत करो। अगर हो सकता है क्लियर तो भी हमको मन में पता होता है कि भाई हाँ क्लियर होने वाला है पेपर, और क्लियर नहीं होने वाला है तो भी हमको कहीं ना कहीं मन में तो पता होता ही है कि भाई हम कैसा परफॉर्म करके आए हैं और रिजल्ट कैसा आ सकता है। ठीक है, तो अभी आंसर कीज का या फिर रिजल्ट का वेट मत करो। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं हो सकता है इस बार, कहीं एक दो नंबर से हो सकता है हम पीछे रह गए हैं और आपको जून का अटेम्प्ट देना है, तो अभी से ही तैयारी को शुरू कर दो। ठीक है, या फिर जो बच्चे पहली बार पेपर देना चाहते हैं वो वेट कर रहे हैं कि भाई जब सिलेबस चेंज होगा उसके बाद में हम लोग तैयारी शुरू करेंगे, तो ऐसे बेवकूफ़ी मत करो। जब भी सिलेबस आपका नया अपडेट होगा कुछ भी, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी जो आपका प्रीवियस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अभी से ही तैयारी को शुरू कर दो। सिलेबस चेंज होने का वेट मत करो, टाइम को वेस्ट मत करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात मेरे को कहनी थी कि जो भी जून के एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर रहे हैं अभी से ही अपनी तैयारी को फटाफट शुरू कर दो, क्योंकि अभी से ही धीरे धीरे अगर एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे तब जाके 5-6 महीने में आपका सारा सिलेबस, रिविजन, आपकी PYQs, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सब कुछ कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, ये मत सोचो कि अभी तो टाइम है, अभी तो धीरे धीरे हम लोग बाद में कर लेंगे। बाद में कुछ नहीं होता है, बाद में फिर दिन निकलते जाते हैं और फिर टाइम वेस्ट होता है। और फिर जब सिर पे आ जाती है ना कि भाई अब तो बस 10 दिन बाद में एग्जाम है, तब फिर बच्चे मैसेज करते हैं मैम अब क्या करें, अब क्या स्ट्रेटेजी होगी, अब कैसे पढ़ाई करें। तो इसलिए अभी से ही लग जाओ, अभी से ही धीरे धीरे पढ़ो। भले ही 4 घंटे पढ़ लो एक दिन में, कभी 5 घंटे पढ़ लो, लेकिन रोज पढ़ो। अभी से ही शुरू कर दो पढ़ाई करना। ठीक है, हम लोगों ने भी हमारे चैनल पे कोर्सेज को स्टार्ट कर रखा है। हमारे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य दोनों के ही बैचेस आपको अवेलेबल है। अगर आप किसी भी बैच के अंदर इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। आपको उसके अंदर कंप्लीट वीडियोस मिलेंगी। वीडियो जो है वो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट के अंदर, दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर रहने वाली है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस के अकॉर्डिंग नोट्स भी दिए जाएंगे। नोट्स भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर रहेंगे। फिर आपकी प्रैक्टिस में आपके है ना टेस्ट भी करवाए जाएंगे। वो जो टेस्ट होंगे वो आपके 2 तरीके के टेस्ट होंगे। एक हो गया आपका सेक्शनल टेस्ट, एक होगा आपका फुल लेंथ का टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल टेस्ट में हम लोग देंगे आपको हर एक सेक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि हर एक चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा। और फिर लास्ट में आपके कुछ है ना फुल लेंथ के टेस्ट होंगे। जैसे आपका एग्जाम के अंदर पेपर आता है उसी तरीके से आपका फुल लेंथ का टेस्ट होगा, ताकि आपको सभी चैप्टर्स के एक साथ में 50 क्वेश्चन मिलेंगे। उनको सॉल्व करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, फिर आपके मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी उस बैचेस के अंदर। फिर आपके लाइव डिस्कशंस भी होंगे जहाँ पे हम लोग आप लोगों के साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। कुछ भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी, आपकी क्वेरीज होगी, उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाहते हो तो आप हमारे पेपर 1 और पेपर 2 हिंदी साहित्य के बैचेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हो और तुरंत स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हो जून के एग्जाम के लिए। क्योंकि हमको पता है कि भाई जून का एग्जाम जो है वो 10 जून से स्टार्ट होने वाले हैं। ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी ही आउट हो चुका है। ठीक है, तो अभी से ही जून के एग्जाम के लिए तैयारी में शुरू हो जाओ। ठीक है, तो यूजीसी ने अभी अपना एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो एमफिल की डिग्री है आपकी वो डिसकंटिन्यू कर दी गई है। ठीक है, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग ही बता दिया था कि जो एमफिल की डिग्री है वो आपकी डिसकंटिन्यू हो गई है। लेकिन फिर भी अभी देखा गया है कि कुछ कॉलेजेस या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो अभी भी एमफिल डिग्री के कोर्सेज को प्रमोट कर रही है, उसमें एनरोलमेंट ले रही है। तो यूजीसी ने ये स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर आप अब एमफिल की डिग्री करते हो, एमफिल कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लेते हो, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। आगे जाके आपकी वो जो डिग्री है वो मान्य नहीं होगी, वो खारिज हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप एमफिल डिग्री के अंदर एनरोलमेंट ले लो, एमफिल को पूरा कर लो, तो उसका कुछ मतलब नहीं रहने वाला है। क्योंकि आगे जाके ये जो डिग्री है वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी, सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो आप एमफिल करना चाहते हो तो उसके बजाय आप कुछ और कर लो, लेकिन एमफिल के अंदर अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो यूजीसी ने बता दिया है कि इस डिग्री की कोई भी अब वैलिडिटी नहीं रहने वाली है। ये डिग्री जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई है। ठीक है, और यूजीसी ने ये भी स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन के अंदर बताया है स्ट्रिक्टली कि भाई जो भी यूनिवर्सिटीज ऐसे है ना एमफिल डिग्रीज को प्रमोट कर रही है या फिर एमफिल डिग्रीज के अंदर एनरोलमेंट ले रही है, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप लोग है ना ये सोच रहे हो एमफिल डिग्री का कोर्स प्रमोट करने के लिए या फिर कोर्स को लेने के लिए, तो मत लेना। उसमें सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका मनी वेस्ट होगा, वो डिग्री जो है वो इनवैलिड हो जाएगी, बाद में कुछ भी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन आया था यूजीसी की तरफ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे को बात आपको बतानी थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कॉमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो भी लेके आ जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।